ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें दिखाए गए किरदार और स्थान काल्पनिक है। अगर किसी प्रकार से स्थान या किरदार मिलता जुलता पाया जाए तो यह मात्र एक संयोग माना जाएगा। इन विषयों पर बात रखते समय हम आपके भावों, विचारों व एहसासातों का पुरजोर तरीके से ख्याल रखते हैं। फिर भी गलती होना स्वाभाविक है। इसके पीछे हमारा मकसद कतई किसी की भावनाओं के साथ खेलना नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम सांस्कृतिक चेतना के उन नायकों के हृदय को टटोलकर ऐसा कुछ खोज पाए जो देश को नवीन आयाम दे सकें। 4 हाथ वाले योद्धा श्री कल्लाजी राठौड़। राजस्थान को वीरों की जननी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ खून सस्ता है मगर पानी महंगा है। राजस्थान की भूमि में सैकड़ों वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वोसर्व न्यौछावर कर दिया था। ऐसे ही वीर योद्धाओं में से एक थे श्री कल्लाजी राठौड़। कहा जाता है कि उन्होंने मुगलों की सेना से युद्ध के दौरान लाशों का अंबार लगा दिया था और तलवार लगने से गला कटकर अलग हो जाने के बावजूद उनके धड़ ने भी काफी देर तक शत्रु सेना का मुकाबला किया था। आज हम उनके ही जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगी हमारी जानकारी। वीरों की जन्मस्थली राजस्थान में जन्मे वीरवर परम पूज्य लोक देवता श्री कल्लाजी राठौड़ का परिचय वैसे तो किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी वीरता और चमत्कार की गाथा घर घर में गाई जाती है। कल्लाजी का जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के प्रसिद्ध मेड़ता नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम केसर सिंह जी था। कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम राव अचल सिंह जी था, जो सामियाना जागीर के राव थे। मारवाड़ की भूमि में जन्मे श्री कल्लाजी बचपन से ही सर्वगुण संपन्न थे। श्री कृष्णा की परम भक्त मीराबाई जी के वंश में जन्मे कल्लाजी राठौड़ लोक कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहते थे। मीराबाई जी इनकी बुआ जी लगती थी। दंत कथाओं और इतिहास में दर्ज तथ्यों की माने तो कल्लाजी की माता का नाम श्वेत कमर जी था। वह परम शिव भक्त थे। उन्होंने कड़ा तप करके भगवान शिव और पार्वती जी को प्रसन्न किया था और वरदान स्वरूप आशीर्वाद के रूप में कल्लाजी को पाया था। वीरवर श्री कल्लाजी को बचपन से ही तलवार चलाने में निपुणता थी। कल्लाजी राठौड़ ने तीर कबाण, भाला और ढाल की उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। उनको अश्वारोहण और पैदल युद्ध की शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की थी। कल्लाजी को बचपन से ही प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जी से सामान्य शिक्षा के साथ ही योगाभ्यास, औषध विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र संचालन में रुचि थी। कल्लाजी की कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैलती गई। वीरत्व और नेतृत्व के गुणों से वे अपने साथियों का सिरमौर कहे जाने लगे। उस वक्त दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उसकी नजर मारवाड़ पर पड़ चुकी थी। अकबर अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मारवाड़ की तरफ कुछ कर रहा था, किंतु मारवाड़ की सीमा रक्षा मेड़ता के वीर योद्धा करते थे। जब कल्लाजी राठौड़ 22 वर्ष के थे तब अकबर ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कल्लाजी और उनके चाचा जयमल मेड़तिया जी ने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया था। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुगलों की विशाल सेना के सामने मेड़ता की सेना बहुत दिनों तक युद्ध न लड़ सकी। राव जयमल मेड़तिया समझ चुके थे कि इस विशाल सेना के सामने अब टिक पाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेकर अपनी सेना और परिवार के साथ मेड़ता से प्रस्थान करना उचित समझा। मेड़ता की समस्त सेना और कल्लाजी राठौड़ सहित जयमल जी ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर दिया। कल्लाजी राठौड़ का चित्तौड़ आगमन मेड़ता के वीर योद्धा कल्लाजी के साथ चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह जी का शासन था और राणा उदय सिंह जी मेड़ता के वीरों का पराक्रम भली भांति जानते हैं। उन्होंने कल्लाजी और बाकी सभी वीरों का भव्य स्वागत सत्कार किया। धन्य जननी जनमियो कुंवर कल्ला राठौड़, आन बान पर घर छोड़ियो आयो गढ़ चित्तौड़। राणा उदय सिंह जी वीरवर कल्लाजी राठौड़ के कौशल और शौर्य से परिचित थे, इसलिए उन्होंने कल्लाजी को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। परगना रनेला में विद्रोह के स्वर उठ रहे थे। राणा उदय सिंह ने कल्लाजी को वहां शांति कायम करने हेतु भेजा और सुचारू रूप से शासन चल सके, इसलिए कल्लाजी को रनेला का जागीरदार घोषित किया गया। मेवाड़ से निकलकर कल्लाजी और उनके सभी साथी योद्धा अपनी नवीन राजधानी रनेला पहुंचे। रनेला में जनता ने अपने नवीन राजा का भव्य स्वागत किया। कल्लाजी का मधुर गीतों और ढोल व नगाड़ों की आवाज के मध्य राज्याभिषेक हुआ। कल्लाजी ने अपने राज्य में शांति कायम करने हेतु रनेला की आमदनी में बचत व राज्य की सुरक्षा से संबंधित दृढ़ व्यवस्था का कार्य किया। कल्लाजी राठौड़ अपने राज्य की जनता का दुख दर्द प्रतिदिन सुनते
एवं उसका निवारण करने लगे। उस वक्त रनेला के पास भौराई तथा टोकर पालों में दस्युओं ने आतंक फैला रखा था। इनका नेता गमेती पेमला था। दस्युओं ने पड़ोसी गांवों की जनता का धन, अन्न, पशुधन की चोरी एवं कन्याओं का अपहरण कर ले जाते थे, जिसे भौराईगढ़ में बंदी बनाकर देह शोषण किया जाता था। एक दिन डाकुओं ने रनेला क्षेत्र से करीब 200 गाय, बैल आदि चुरा कर भाग गए। कल्लाजी ने जब दुखी जनता का वृतांत सुना, तब कल्लाजी राठौड़ ने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत रूप से पेमला को समझाने हेतु पत्रवाहक के रूप में विजय सिंह को भौराईगढ़ भेजा, लेकिन पेमला नहीं माना। शूरवीर कल्लाजी ने अपने राज्य की जनता को पेमला के आतंक से मुक्त कराने के लिए भौराईगढ़ पर सेना सहित चढ़ाई कर ली। इस युद्ध में स्वयं कल्लाजी, तेज सिंह, वृज सिंह, रणधीर सिंह सहित कई रनेला वासियों ने भाग लिया। इस युद्ध में स्वयं कृष्णकांता वीर वेश धारण कर बहिन चपला सहित सेना के साथ लड़ाई लड़ रही थी। कल्लाजी राठौड़ के सेनापति रणधीर सिंह ने पेमला का सिर धड़ से अलग कर दिया। लगभग 4000 दस्यु और 500 राजपूतों की बलि लेकर रणचंडी की तृप्ति हुई। इस प्रकार कल्लाजी ने अपने राज्य की प्रजा की पेमला दस्यु से रक्षा की। भौराईगढ़ विजय के फलस्वरूप महाराणा उदय सिंह के द्वारा कल्लाजी को भौराई और टोकर क्षेत्र व सेनापति रणधीर सिंह को पेमला का सिर काटने के लिए राठौड़ा ग्राम पुरस्कार स्वरूप दिया गया। इस प्रकार कल्लाजी ने 56 धरा के राव की उपाधि धारण की। कल्लाजी राठौड़ का विवाह शिवगढ़ के कृष्णदास जी चौहान की राजकुमारी कृष्णकांता के साथ तय हो जाता है। कुछ समय पश्चात ही कुंवर कल्लाजी विवाह की निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान करते हैं। कुंवर कल्लाजी दूल्हे की वेशभूषा धारण कर, सिर मोड़ बांधे कर, ढोल नगारों की धूम के साथ अश्व पर सवार होकर बारात शिवगढ़ लेकर पहुंचते हैं। जब तोरण के मंगलमय समय पर रनेलाधीश कल्लाजी तोरणोच्छेद के लिए तलवार उठाते हैं, तभी मेवाड़ से सैनिक रण निमंत्रण लेकर आता है और कहता है कि चित्तौड़ पर अकबर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा और राव जयमल ने मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध में तुरंत बुलाया है। शूरवीर कल्लाजी ने महाराणा का बीरा ग्रहण कर कर्तव्य, स्वाभिमान और मातृभूमि की पुकार सुन तोरण पर उठी तलवार वापस खींच वैभव सुख रोपसी राजकुमारी के ब्याह को छोड़ कल्लाजी राठौड़ राजकुमारी कृष्णकांता से वरमाला ग्रहण कर राजकुमारी को पुनः आकर मिलने का वचन देकर सेना सहित चित्तौड़ प्रस्थान करते हैं। महाराणा उदय सिंह को युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो गई थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह ने बदनौर राव जयमल मेड़किया को दुर्गाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष नियत कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार उन्हीं को सौंप महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। शूरवीर कल्लाजी राठौड़ अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग में आकर सेनाध्यक्ष जयमल से मिले। दुर्गरक्षक वीर जयमल इनके आगमन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वीर कल्लाजी राठौड़ को अपने साथ दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वीरवर कल्ला, जयमल, पत्ता और ईश्वरदास आदि अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार चलाते हुए देशभक्त शूरवीर सैनिकों एवं क्षत्रियों के साथ शत्रुदल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा, तो उसने सुरंगे और साबात यानी जमीन में ढके हुए मार्ग जिससे सेना किले की दीवार तक पहुंच सके बनवाना आरंभ किया। सुरंगे तलहटी तक पहुंच गई और उनमें 80 मन और दूसरी में 120 मन बारूद भरी गई। इनके छुटने से किले का बुर्ज उड़ गया और कई योद्धा हताहत हुए, परंतु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली। अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारें तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने पुनः बना ली। बार तोपों के आक्रमण से किले की कई दीवारें टूट चुकी थी। एक रात्रि जयमल टूटी हुई प्राचीर की मरम्मत मशाल की रोशनी में करा रहे थे। तब अकबर ने मशाल की रोशनी को देख अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधकर गोली चला दी, जिसकी गोली राव जयमल जी की जांघ में लगी, जिससे जयमल घायल होकर चलने लायक नहीं रह सके। दुर्ग में सेनाध्यक्ष जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा गई। रात्रि में सभी क्षत्रिय व क्षत्राणियों ने एकत्र होकर शाही फौज का बढ़ता हुआ दबाव, दुर्ग में गोला बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेनाध्यक्ष के घायल होने कारण जौहर और शाका का फैसला किया। तारीख 24 फरवरी 1568 को 13,000 राजपूत रमणियों और कुमारियों ने गंगा जल का पान कर, चंदन लेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीता सार का स्मरण कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए
हंसते जौहर की अग्नि में समर्पित हो गई। क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर केसरिया बाना धारण कर गंगा जल का पान कर सुगंधित इत्र का छिड़काव कर व गीता पाठ सुन 2 हाथों में तलवार धारण कर विशाल प्रांगण में एकत्रित हुए। बड़े हर्ष और उमंग के साथ चित्तौड़ के साहसी योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर अमल पान किया। सेनाध्यक्ष राव जयमल ने सरदारों को अमल पान कराया। सेनाध्यक्ष के अंतिम मनोहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम और सत्कार से स्वीकार किया। अब राजपूतों के उत्साह की कोई सीमा न रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल को लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन गोली जयमल की जांघ में लगी थी। युद्ध करना तो दूर, वे चलने फिरने से भी मजबूर हो गए थे। तब वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के किए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला किया। 25 फरवरी 1568 की सुबह रणभेरी के साथ किले के कपाट खुलना। राजपूतों ने दोनों हाथों में तलवार धारण कर और नर नाहर शूरवीर रणबंकेश श्री कल्लाजी राठौड़ अपनी दोनों हाथों में भवानी धारण कर 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर उनके दोनों हाथों में भवानी धारण कराकर मुगलों की सेना पर भूखे शेर की तरह किले के विशाल कपाट खोल आक्रमण कर दिया। क्षत्रियों ने जय एकलिंगनाथ, जय महादेव के नारों के साथ कई मुगलों को मार डाला। वही श्री कल्लाजी राठौड़ व वीरवर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं भी गुजरता, वही शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। यह देख शत्रु सेना मैदान छोड़ भाग जाती थी। बादशाह अकबर ने मुगल सेना को रणक्षेत्र से पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथियों की सूंडों में तलवारें की झालरें और दुधारे खांडे बंधवाई। मधुकर हाथी को सर्वप्रथम आगे बढ़ाकर पीछे जकिया, जगना, जंगिया, अलय सबदलिया, कादरा आदि हाथी को बढ़ा दिया। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर संहार करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूतों कहाँ मानने वाले थे। वे भीषण गर्जना कर विशालकाय हाथियों पर खड़ग लेकर टूट पड़ते। इस बीच कई राजपूतों ने मतवाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की, जिसमें से वीर ईश्वरदास ने असंख्य हाथियों का संहार कर मातृभूमि के चरणों में बलिदान दिया। वही महापराक्रमी पत्ता सिसोदिया रामपोल पर एक हाथी ने उन्हें पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। वही पत्ता सिसोदिया ने वीरगति प्राप्त की। सर्वदलन नामक हाथी जो एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़ उठा लिया, यह देख सुर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने तलवार के एक भीषण प्रहार से उस विशालकाय हाथी की सूंड काट दी। हाथी वही धराशायी हो गया। वह राजपूत सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। राजपूत वीर योद्धा पूरे जोश के साथ मुगलों का मुकाबला कर रहे थे। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर राव जयमल जी का शरीर निश्चेष्ट हो गया। उनको भैरोपोल के पास ही भूमि पर बैठा कर कल्लाजी राठौड़ पूरे वेग से शत्रुओं की ओर झपटे। तभी वीर कल्लाजी तलवारें चलाते हुए युद्ध कर रहे थे कि एक मुगल ने पीछे से तलवार चलाकर वीर कल्लाजी राठौड़ का सिर काट दिया। अब बिना सिर के कल्लाजी का कमधजखोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों से तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरता जा रहा था। भला इस कम्बद को रोकने की शक्ति किसमें थी? शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। कल्लाजी का कम्बद योग व देवी शक्ति और गुरु आशीर्वाद से कृष्ण कांता की याद में आधुनिक मंदलवाड़, कुराबड़, बम्बोरा जगत और जयसमंद होता हुआ रनेला जा पहुंचा। शिवगढ़ में राजकुमारी कृष्ण कांता ने तपोबल एवं विशुद्ध स्नेहाकर्षण शक्ति से यह अनुभव कर दिया कि कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ रक्षार्थ अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है और अपने दिए हुए वचन के कारण मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब कृष्ण कांता 16 श्रृंगार कर बहन चपला के संग शिवगढ़ से विदा लेकर रनेला की ओर बढ़ने लगी। कृष्ण कांता प्रिय मिलन को आतुर होकर दुल्हन के रूप रनेला जा पहुंची। रनेला में कल्लाजी का कबंध नीले घोड़े पर सवार होकर 2 हाथों में तलवार लेकर आया। वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने राजकुमारी को दिए हुए वचन को पूरा करता हुआ रनेला की पावन धरा पर अपना मानव देह त्याग दिया। विधिवत चंदन की चिता तैयार की गई। राजपुताना परंपरा के अनुसार कृष्ण कांता ने सती होने के लिए कल्लाजी का कबंध को गोद में लेकर चिता में विराजमान हो गई। हाथ जोड़ राजकुमारी ने मन ही मन भगवान को स्मरण किया कि मेरे स्वामी का सिर मुझको प्राप्त हो। राजकुमारी के सतीत्व की शक्ति से कल्लाजी राठौड़ का सिर भैरवनाथ व देवीय शक्ति की कृपा से उनकी गोद में आ गया। तब कल्लाजी राठौड़ को शीश कबंध से जोड़ विक्रम संवत 1624 26 फरवरी 1568 में कल्लाजी राठौड़ के भाई तेज सिंह ने ईश्वर का स्मरण कर चिता में आग लगा दी। इस प्रकार वीर शिरोमणि कल्लाजी
और महासती कृष्णकांता का प्रेम आज पूरे विश्व में अमर हो गया। महावीर कल्लाजी राठौड़ व वीर अग्रणी जयमल मेड़तिया की विमल स्मृति एवं निर्मल कीर्ति बनाए रखने के लिए चित्तौड़ किले के भैरवपोल में जहां कल्लाजी राठौड़ का शीश कटा तथा जहां जयमल जी ने वीरगति प्राप्त की, वहां इनकी 2 छतरी बनी हुई है। कल्लाजी का यह जीवन परिचय कल्लाजी राठौड़ के जीवन पर आधारित घनश्याम सुखवाल के द्वारा रचित वीर कल्ला राठौड़ और महेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा रचित राष्ट्र रक्षक शूरवीर कल्लाजी राठौड़ नामक पुस्तकों से लिया गया है। कैसी लगी हमारी जानकारी?